हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में नए हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप सबको मेरा वीडियो कैसा लगा। ऑल्सो अगर आप इस वीडियो के माध्यम से चैनल में नए जुड़े हैं तो यहाँ पर साइड में आपको एक बेल नोटिफिकेशन मिलेगा, इसको ज़रूर से हिट कर दीजिए ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। सो गाइज़, आज का रिएक्शन वीडियो आप लोग बहुत टाइम से मुझे बोल रहे थे इस टॉपिक पे बात करने का, और मैं चाहती भी थी, लेकिन सोशल मीडिया की इस जर्नी से, रिएक्शन फील्ड की इस जर्नी से मैंने एक सीख और एक सबक ज़रूर लिया है कि गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ। जब तक सामने वाला अपने लिए खुद आवाज़ ना उठाए तब तक कभी भी किसी के लिए आवाज़ नहीं उठाने आना चाहिए, क्योंकि अक्सर मैंने देखा है कि आवाज़ उठाने वाले हम साथ साथ है का रोल प्ले करने लग जाते हैं और बोलने वाले हमेशा बेवकूफ़ बन जाते हैं। तो इसीलिए मैं इसी पल और इसी वक्त का इंतज़ार कर रही थी, जो वक्त आ गया और फाइनली किसी ने अपने लिए स्टैंड ले लिया। तो चलिए आज इसी से रिलेटेड वीडियो में हम लोग आगे बात करने वाले हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोगों को वीडियो पसंद। तो इसी के साथ वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के साथ डेफिनेटली शेयर करना चाहूँगी मैं ये डेनिम का कुर्ता। मैंने एक शॉर्ट वीडियो में भी ये कुर्ता पहना, आप में से बहुत लोगों को पसंद भी आया, और मैंने इससे पहले वाली वीडियो में भी लिंक प्रोवाइड किया है, पर काफ़ी लोगों को लिंक मिल नहीं पाता है, तो मैं दोबारा से एक बार बता देती हूँ कि मेरी इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको इस डेनिम कुर्ते का लिंक मिल जाएगा। तो लिंक से आप जाके इसे बाय कर सकते हैं। सभी साइज़ में अवेलेबल है, 5XL तक के साइज़ इसमें है गाइज, और बहुत ही अच्छा डेनिम है। आप फैब्रिक देख सकते हो, फैब्रिक बहुत थिक भी नहीं है, बहुत थिन भी नहीं है, और बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी इसकी लग रही है। इस तरीके से आगे बटन्स हैं, तो अगर आपको डेनिम के कुर्ते पसंद है जो कि विंटर्स में भी बहुत अच्छे से काम आने वाले हैं आपके, तो आप जाके ज़रूर बाय कर लीजिएगा। इसी के साथ वीडियो में हम लोग बढ़ते हैं आगे। मैं बहुत दिनों से बेसिकली ये ड्रामा देख रही थी, ड्रामा सोनू और सोनू की फैमिली से रिलेटेड। अब सोनू सोशल मीडिया पे कौन है, आप लोग अपने अपने हिसाब से अंदाज़ा लगा लीजिए कि मैं कौन सी वाली सोनू की बात कर रही हूँ। लेकिन लिमिट क्रॉस तो तब हुई जब फाइनली सोनू को भी कल आके अपने लिए ज़ुबान खोलनी पड़ी। मतलब एक जना घर में बगावत कर ले, 2 जना कर ले, पूरा का पूरा परिवार ही एक तरीके से देखा जाए तो उस औरत को दबाने पर उतारू हो गया है, ठीक है। और इतिहास गवाह है, हम सब बैठे हुए यहाँ पे गवाह है कि जब उसने मुंह खोला है तब उसको ज़बरदस्ती, कहते हैं ना कि मुंह में उंगली डाल के बुलाया गया है, वरना वो कलेशी औरत बिल्कुल भी नहीं है। वो बहुत शांत और सोशल मीडिया से दूर रहने वाली, कलह कलेश को, अपनी घर गृहस्थी को सोशल मीडिया से दूर रखने वाली लेडीज़ में से एक है। शुरुआत सबसे पहले हुई थी टिंकी मैडम की साइड से। अब टिंकी मैडम जी ने उनकी बेटी का सहारा लेके उनको टॉन्ट मारा था, क्योंकि एक माँ ने अपनी बेटी को उठाते वक्त में नचनिया कह दिया था। मतलब एक माँ से भी अब उसके बच्चे के हक छीने जा रहे हैं। पति तो डिवाइड कर ही लिया है, पति तो आधा आधा भी नहीं, एक तरीके से देखा जाए तो पूरा कंप्लीट रख लिया है, लेकिन यहाँ पे बच्चे के दिल में ये थॉट डेवलप करने की कोशिश की जा रही है कि देखो तुम्हारी माँ तुम्हें किन शब्दों से बुलाती है। मैं बोलना चाहूँगी कि आप में से क्या आज तक कभी भी किसी माँ ने अपनी बच्ची के लिए, अपने बेटे के लिए कोई हार्श शब्द नहीं बोले? मैंने तो यहाँ तक भी देखा है कि माएँ कई बार बच्चों को अब्यूज़ भी कर देती हैं, गाली भी दे देती हैं। तो इसका मतलब कि माँ की ममता में आप पॉइंट आउट कर सकते हो। अगर वो माँ बच्चा 9 महीने बाद पैदा कर सकती है तो वो उसे बोलने का भी हक रखती है, वो मीन नहीं करती, वो रखती है। अगर वो चाहती भी है कि उसकी बेटी ये सोशल मीडिया की चीज़ों से दूर रहे, क्योंकि शायद वो इस फील्ड को बहुत अच्छे से समझ गई है कि यहाँ पे एक पल में किसी की भी इज्जत उठा देते हैं और एक पल में किसी की भी इज्जत गिरा देते हैं। और एक माँ अपनी बेटी के बारे में सोचेगी तो अच्छा ही सोचेगी। तो उसने अगर सोशल मीडिया से अपनी बेटी को दूर रखने के लिए उसको डांट भी दिया, या उसको नहीं पसंद आ रहा था उसका किसी पर्टिकुलर गाने पे रील बनाना, क्योंकि कल को बच्ची को जज करते और बच्चे ऐसे कमेंट्स भी बर्दाश्त नहीं कर पाते। आज उसी लड़की को हिस्सा बनाया हुआ है महफिल का, जहाँ पे इतनी गंदी गंदी तरीके की बातें हो रही हैं, ऊट पटांग बातें हो रही हैं। आज वहीं पे बैठ के उसके सामने सारी बातें हो रही हैं। जबकि आप टिंकी को देखना, क्या टिंकी अपनी खुद की बेटी को कभी ये सब चीज़ें करने के लिए अलाउ करेगी? और एक नचनिया शब्द का इतना बवाल और बवंडर बना दिया, जो लेडी खुद इतने आप शब्द बोलती है, अपने बच्चों के सामने बोलती है, तो क्या जाने पीठ पीछे क्या बोलती होगी। लेकिन वहाँ पे विलन माँ का खिताब तो पहनाना था, और कहीं ना कहीं वो खिताब पहनाने में वो सोशल मीडिया पे तो सफल नहीं हुए, लेकिन एक बेटी की नज़र में वो ज़रूर सफल हो गए कि तेरी माँ कितनी गंदी माँ है कि तुझे इस शब्द से बुलाया।
एक माँ अपनी बेटी को ऐसे कैसे बोल सकती है। उसने वहाँ तक भी सारी चीज़ें बर्दाश्त करी, क्योंकि इन दिनों में उनके घर में मैया की स्थापना होनी थी। पेशेंस देख रही हूँ मैं उस लेडी का, मैं पेशेंस देख रही हूँ कि सारे हक होते हुए, लॉ की साइड से देखा जाए तो भी सारे हक रखती है, समाज की साइड से देखा जाए तो भी सारे हक रखती है। औरा भी बड़ा है, कहलाएगी हमेशा बड़ी ही और कहलाएगी हमेशा लीगली। लेकिन उसके बावजूद भी मैं उस औरत का सब्र देख रही थी कि वो इतने दिनों तक चुप थी, इन सब की नाटक, नौटंकियाँ, टोंटबाजी देख रही थी, समझ रही थी। उसकी बेटी को मोहरा बना के बार बार एक माँ को बुरा फील करवाया जा रहा था। एक माँ के कलेजे पे क्या बीतती है जब उसके खिलाफ उसकी खुद की बेटी को खड़ा कर दिया हो, जहाँ पे वो माँ अपनी बेटी को कुछ बोल भी नहीं पाती और बर्दाश्त भी नहीं कर पाती। फिर भी उसने सारी चीज़ें बर्दाश्त करी, लेकिन एक के बाद एक परिवार का इंसान उस पर हावी हुआ जा रहा है। पति ने गली में बेइज्जती कर दी, सौतन ने सोशल मीडिया पे आके बेइज्जती कर दी, बेटी को साथ बिठा के बेइज्जती कर दी, और अब बची थी घर की ननद। उन्होंने भी कल लिमिट क्रॉस कर दी। जब उस ननद ने अपना मुंह खोलना शुरू किया ना, जब किसी इंसान के लिए आपके मन में जहर होता है ना, तो आपको वो जहर किसी भी तरीके से बस निकालना होता है। और मुद्दे क्या थे? इतने छोटे मामूली से मुद्दे, जिन मुद्दों का इतना बड़ा बवाल मचा दिया गया। उनकी ननद की एक लाइन मुझे याद आ रही है, कल की लाइव मैंने देखी थी सोनू की ननद की। वो बोल रही थी कि मैंने तो इस बच्चे को रोका हुआ है, वरना ये बोल रही थी कि मैं लाइव जाती हूँ, मैं लाइव में बात करती हूँ। और अगर आप गौर करना, वही लड़की इनको रोक रही थी कि अब बस करो, अब बोलो मत। जो लड़की लाइव जाने के लिए तैयार बैठी थी, वो खुद अपनी बुआ को, जब उसकी मम्मी के अगेंस्ट में वो उगल रही थी जहर, तो वो बच्ची खुद रोक रही थी, क्योंकि माँ तो माँ ही होती है। भले ही आज उस बच्चे का ब्रेन वॉश तुम सब लोगों ने मिलकर कर दिया हो उसकी माँ के खिलाफ, लेकिन दिल के एक कोने में उसको भी अपनी माँ का एहसास होगा। ये रिश्ता दुनिया की कोई ताकत नहीं तोड़ सकती, तुम लोग चाहे एड़ी चोटी का जोर लगा लो, ठीक है। तो वो बच्ची कल रोक रही थी इनको, लेकिन इनकी बुआ के एलिगेशन देखो क्या थे। सुबह लेट उठती है, 10-10, 11-11 बजे उठती है, ये एलिगेशन थे। मतलब इतनी छोटी सी बात के लिए आप अपनी भाभी की सोशल मीडिया पे जग हंसाई करने के लिए आ गए। तो जब सोनू ने बेसिकली अपना असली रूप दिखाया ना, कहते हैं ना कि भगवान भी तभी उस इंसान की मदद करता है जब आप अपनी मदद खुद करने आते हैं। चोर की दाढ़ी में तिनका, इनकी ननद के मुंह से ये भी निकल गया कि रिपोर्ट लिखवाई है हमारे लिए। इसका मतलब कहीं ना कहीं उसने इन लोगों के अगेंस्ट में कुछ ना कुछ लीगल एक्शन लिया है, जिसकी वजह से इनकी बौखलाहट नज़र आ रही है। वो कहते हैं ना कि कभी इधर कभी उधर, कभी ये भाभी अच्छी, कभी वो भाभी अच्छी, लेकिन बेसिकली कोई भी भाभी अच्छी नहीं। सिचुएशन के हिसाब से भाभियों का पाला बदला जा रहा है ना। आज इन लोगों को इस बात का एहसास हो रहा है कि वो 10-10, 11-11 बजे उठती है। उसकी शादी को ऑलमोस्ट 14-15 साल हो गए। आज उसने अपने बच्चे 11-12 साल के कर दिए। अब उसके बच्चे इतने बड़े हो चुके हैं कि सुबह उठ सकते हैं, नहा धो सकते हैं, तैयार हो सकते हैं। आज उसने पाल के अपने बच्चे इतने बड़े कर दिए। आप लोगों ने नहीं पाले, लेकिन हाँ, इन लोगों के बच्चे ज़रूर छोटे हैं, जो कि पता चला कि अभी तक स्कूल में एडमिशन तक नहीं कराया है। क्योंकि इन लोगों को सुबह जाना पड़ता है, इन लोगों की ड्यूटी है, तो ऑब्वियसली वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी है कि अगर किसी की 6 बजे की ड्यूटी है, 7 बजे की ड्यूटी है, वो भी घर की बेटी की, तो वो जिम्मेदारी घर की बहू की थोड़ी है कि वो आपकी ड्यूटी के चक्कर में जल्दी उठेगी और आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो आप लोगों के लिए टिफ़िन, ब्रेकफास्ट सब कुछ बना के रखेगी। अगर आप अपनी ड्यूटी कर रहे हो तो कहीं ना कहीं वो भी सोशल मीडिया पे काम करके अपनी ही ड्यूटी कर रही होती है, और 10-12 साल तक अपने बच्चों को पाल के वो अभी तक अपनी ड्यूटी ही निभा रही है। तो जब आया सोनू का जवाब, जो करारा जवाब दिया, शायद इसी दिन के लिए ना बहुओं का पेशेंस लेवल जज किया जाता है कि अब मुंह खोले, और एक लेडी बहुत हद तक बर्दाश्त करती है, लेकिन जब फिर वो बोलना शुरू करती है तो फिर इतनी चीज़ें होती हैं कि शायद मुंह छुपाने के कोई इंसान लायक नहीं रहता। अभी तो उसने बहुत लिमिटेड चीज़ें बताई हैं, वो खुद बता रही थी कि अभी तो मैंने बहुत कुछ नहीं बताया। इनकी ननद अपने मायके में पड़ी हुई होती हैं, उसके बाद भाभी से उम्मीद करती हैं कि अगर ननद घर पे आई है तो भैया ननद की आओ भगत में कोई भी कमी ना हो। वो नंदे मेहमान की तरह आती हैं, मेहमान की तरह चली जाती हैं। वो इस तरीके से भाभी भाई का घर खराब करने नहीं आती हैं।
अगर आप भाभी भाई का घर खराब करने की नीयत से आओगे तो कौन भाभी आपको सराखों पे बिठा के रखेगी, कौन भाभी रखेगी। ये तुलना इस बात से कर रही है कि वो भी तो अपने मायके गई है, वो भी अपने मायके गई है, मैं भी अपने मायके बैठी हूँ। आपके मायके आने जाने से किसी को भी एतराज़ नहीं है, इनफैक्ट उसको भी नहीं था। सोनू की बातों में मायके आने जाने से अगर उसे एतराज़ होता तो आप तो बहुत टाइम पहले भी आई थी, अक्सर आप आती ही रहती हैं, वो तब इस चीज़ के लिए कोई भी स्टैंड ले लेती। उसको आपके मायके आने जाने से एतराज़ नहीं था। आप लोगों ने जो एक्टिविटी उसके खिलाफ जो राजनीति करनी शुरू करी, बच्चों का ब्रेन वॉश करना शुरू करा, उसके साथ इतनी सारी एक्सपेक्टेशंस, और शायद वो बहुत कुछ बोल भी नहीं पाई कि शायद आप लोग खाने में भी उसके साथ भेदभाव करते हैं। वो सब चीज़ें वो बोल नहीं पाई, लेकिन समझने वालों के लिए इशारा काफ़ी होता है कि उसके साथ वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। यस, एक माँ मजबूर होती है अपने बच्चों के लिए, और वो माँ अपने बच्चों के दर्द के साथ साथ अपनी सौतन के बच्चों का भी दर्द समझ रही है। बहुत लोग उसको बहुत बार इन्फ्लुएंस करते हैं कि लो अपने लिए स्टैंड, लो अपने लिए स्टैंड, लेकिन हमेशा जिस औरत के अंदर ममता होती है वो अपने साथ साथ उन मासूम बच्चों के बारे में भी सोचती है जिनका इस चीज़ में कोई भी कसूर नहीं है, जो सिर्फ अपने माता पिता की गलती की सज़ा भुगतेंगे, और ये सोच के शायद वो कभी भी कोई भी स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेती है। अपने पैर हर बार पीछे कर लेती है, क्योंकि इन सब चीज़ों में उसका परिवार भी बर्बाद होगा, उसके बच्चे भी बर्बाद होंगे, 4 बच्चों का भविष्य बर्बाद होगा, एक आदमी बर्बाद हो जाएगा, घर पूरा बर्बाद हो जाएगा। वो इसी वजह से इतना सोच के एक्शन नहीं लेती है। लेकिन अगर एक के बाद एक जना उसे गिराने की कोशिश करेंगे तो भैया अपने बचाव में हर कोई इंसान उठने की कोशिश तो करता ही है। अभी तो उसने उठना ढंग से शुरू भी नहीं किया। मांगा क्या था इन लोगों से? पैर पे खड़ा तो होना चाहती थी, सिर्फ इतना ही चाहती थी कि अपने पैर पे खड़ी हो जाऊं, 2 वक्त की रोटी मैं खुद भी बंदोबस्त उस चीज़ का कर लूँ, बच्चे बड़े हो रहे हैं, अपनी ज़िंदगी भी खुशी से जीना चाहती थी जैसे इस घर में सब जी रहे हैं, अपनी मन की ज़िंदगी। पति अपनी मन की ज़िंदगी, सौतन अपने मन की ज़िंदगी, बच्चे भी अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी, ननद अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी, जो कभी ससुराल कभी मायके, हर कोई अगर इस घर में अपने मन की जी रहा है तो उसने तो अभी अपनी ज़िंदगी शुरू करे हुए 1-1.25 महीने भी नहीं हुए, और देखिए कितने ज़्यादा आग बबूला ये लोग हो गए हैं। तो कहाँ तक ये चीज़ें सही हैं? मतलब आज भी कुछ लोग समाज के ये चाहते हैं कि औरत सब कुछ बर्दाश्त करती रहे, वो तभी घर की लक्ष्मी है। लेकिन अगर वो बर्दाश्त की सीमाएं पार कर दे, अपने लिए बोल दे, अपने लिए स्टैंड ले जाए, तो वही औरत पल भर में लोगों को खटकने लगती है। लेकिन मैं यहाँ पे बोलूँगी कि अपनी मदद इंसान को खुद करनी पड़ती है, तब आपकी मदद के लिए बाकी हाथ, बाकी सहारे खड़े होते हैं। तो यहाँ पे बहुत हो गया, बर्दाश्त सिर्फ उतना कर जहाँ पे आपके आत्मसम्मान को ठेस ना पहुँचे। यहाँ तो सरासर एक माँ से उसके बच्चों को छीनने की प्रैक्टिस चल रही, बेसिकली छीनने की भी नहीं, क्योंकि देखेगा इनमें से कोई भी नहीं उसकी बच्ची को, कोई भी नहीं। 2 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। लेकिन एक माँ के खिलाफ उनकी बेटी को खड़े करने का मतलब ये है कि एक माँ का हार जाना। इंसान सब से जीत जाता है लेकिन अपनों के आगे हार जाता है। इसीलिए माँ के खिलाफ बेटी को यहाँ पे खड़ा किया गया है, ताकि वो माँ उसको कुछ बोल भी नहीं पाएगी, कुछ कर भी नहीं पाएगी। तो बहुत गलत हो रही हैं चीज़ें। बहुत दिनों से मैं भी नोटिस कर रही हूँ, समझ भी रही हूँ, चीज़ें बहुत गलत हो रही हैं। बहुत अनदर लेवल की राजनीति खेली जा रही है सिर्फ एक औरत के खिलाफ, जिसने बदले में सिर्फ अपनी ज़िंदगी जीने के लिए इन लोगों से समय मांगा कि अब मैं अपनी ज़िंदगी जीना चाहती हूँ। सिर्फ इतनी सी उसकी गलती हो गई। एनीवेज, इस वाली वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। आप लोग ज़रूर अपने कमेंट सेक्शन में मुझे ओपिनियन देना, ज़रूरी होगा तो इससे रिगार्डिंग हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।